तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर इसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। हर कोशिश कर ली उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित करें। हमने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा पढ़ता नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दे कि बच्चा हमारा पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में आकर्षित नहीं होता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में उसको दे देना है और भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने इतना ही उपाय कर लिया और श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था कौन सा? ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल ले लिया।
लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप लाल फूल लेंगे, आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है, बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और घर में स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो उठाना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो अशोक सुंदरी हैं, ठीक ना, और सरस्वती हैं, दोनों वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के उसका जो दिमाग है ना, वो केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जितने भी मैंने आपको उपाय बताए सारे के सारे आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव आपको अवश्य रूप से लिख देना है।